जो ये घोषणा है, मैं इसको पद नहीं मानता, दायित्व मानता हूं, क्योंकि मैं ऐसे एक संगठन के संस्कारों से पुष्पित पल्लवी दूंगा हूं कि वहां हमें काम मिला है तो उसको काम को करना है, यह संकल्प सदैव रहता है। मैं मेरे दायित्व का ठीक से निर्वहन करूं, निष्ठा से, कर्मठता से, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करूं, यह मेरा उद्देश्य रहेगा। परंतु आज मुझे यह जरूर विश्वास हो गया कि जिस प्रकार से भव्य स्वागत हुआ, यह स्वागत यह दर्शाता है कि आम जन इस भ्रष्टाचार, जंगलराज और कुशासन से शासन करने वाली प्रदेश सरकार से लोग परेशान हैं। एक भाजपा के कार्यकर्ता का स्वागत हुआ है, एक विचार का स्वागत हुआ है। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। भाजपा का जिलाध्यक्ष है, इसलिए आपने स्वागत किया है, तो मैं आप सबको वंदन करता हूं, सर झुका करके वंदन करता हूं। आप सभी मुझे इस प्रकार से सदैव मार्गदर्शन करते रहे, आशीर्वाद देते रहे। सज्जनों, हमारे सामने लक्ष्य 2023 बाड़मेर जिले की, शंखनापुर जिले की 4 विधानसभा सीटें और लोकसभा की सीट जो जिसके चुनाव 2024 में है, प्रचंड बहुमत से यहां जीत हासिल करने, ये मेरा लक्ष्य है। आपके सहयोग से ही संभव हो सकता है। संगठन बहुत बड़ी चीज है। देवताओं के समय वेदों में कहा है, संगत शब्दों समो दत्तम समो मनासी जानताम देवा भागे यथा पूर्व संजा नाना उपासते। संगठन सामान्य नहीं है, संगठन बहुत बड़ी चीज होती है। सत्ता के रास्ते संगठन के मध्य से होकर के गुजरते हैं, इसलिए संगठन स्वरूप ही है। तत्व के पुजारी जो महापुरुष है, उन्होंने संगठन चलाया, अपना जीवन दिया है और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद में संगठन को इस प्रकार से पुष्पित पल्लवित किया है। मैंने बताया, इस दिए में खेल नहीं, सत्ता वाला खेल नहीं, इस प्रकार के नारे लगाने वाले लोग आजकल डरते हैं कि पता नहीं मोदी जी रात को क्या घोषणा करेंगे, सुबह अखबार में क्या आएगा। ऐसे लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं। भयभीत इसलिए होते हैं कि प्रचंड आभा मंडल भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में संपूर्ण देश में सात्विक रूप से बन गया है कि डराना नहीं। मनुष्यों में, यहाँ का जो समाज है, यहाँ का भारतीय समाज है, हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें एक आस्था का संचार हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति 2014 में परिव्राजक योद्धा संन्यास स्वरूप में जिसने भारत में सत्ता ग्रहण की, देश में वर्षों से लंबित इतने ऐतिहासिक फैसले कर दिए। लोग कहते थे जल्द आ जाएगा, रक्त की नदियां बहेगी, लेकिन न तो चिंगारी हुई, न रक्त की बूंद गिरी। सदना 370 और 35 की धारा को नेस्तनाबूद कर दिया चंद सेकंडों में। हमारे आराध्य देव 495 वर्षों से जो मंदिर का इंतजार कर रहे थे, जिनको ध्वस्त कर दिया था, उसको खंडित कर दिया था, उसका निर्णय हो गया, भव्य मंदिर बनने जा रहा, हम सभी वहां दर्शन करने जाएंगे। ऐसा तुरंत ही तैयार होने वाला, साल में तैयार होने वाला। ये सामान्य बात नहीं है, ऐसे निर्णय करना सामान्य बात नहीं है। यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म से तदात्मनं सृजाम्यहम्, ऐसे गीता में कहा है। जब जब अधर्म की स्थापना हो, झूठ, षड्यंत्र इस प्रकार का अगर धरती पर फैल जाए, तो निश्चित रूप से ईश्वर के अंशावतार रूप में कोई व्यक्ति जन्म लेता है। अब अवतार कैसे थे, अपना केवल सुना है, पढ़ा, देखे तो नहीं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी किसी अवतार से कम नहीं है। सर, हमें बड़ा गौरव होना चाहिए, हम सबका कर्तव्य है। कमल के फूल वाला दुपट्टा हमारे गले में है। हमारा एक ही काम, नरेंद्र मोदी जी सदैव कहते हैं, 2 बातें कहते हैं, मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और दूसरी कहते हैं कि मैं सोऊंगा न सोने दूंगा। इसलिए मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, इस भूमिका में तो सब नहीं है, लेकिन मैं सोऊंगा न सोने दूंगा, इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने हम सबका कर्तव्य बनता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में, 4 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलानी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड जीत दिलानी, ऐसा हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। और आप सभी के आज भव्य उल्लासपूर्ण वातावरण और इस स्वागत समारोह को देख करके ऐसा लगता है, आपके चेहरे के ऊपर जोश, जुनून, उत्साह को देख करके ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ऐसे अच्छे समाचार हमारे को 2023 दिसंबर में और सुनने को मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं औपचारिक शब्दों में आपका धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता कि इतना आपने मुझे ऋणी कर दिया, ऋण चढ़ा दिया है। मैं प्रयास करूंगा, आपके ही मार्गदर्शन से पूर्ण होने का प्रयास करूंगा। मैं
अन्य अवसरों पर मैं जिस प्रकार से उद्बोधन देता हूं, उस प्रकार का उद्बोधन देने का साहस इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि आपने जिस प्रकार से भव्य स्वागत किया, उससे मैं कृतज्ञ भी हो गया और ऋणी भी हो गया। इसलिए मुझे चिंता ये है, मैं एक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्वयंसेवक हूं, कार्यकर्ता हूं। जिस प्रकार से मैंने संस्कार सीखे हैं संगठन में, इस प्रकार से मुझे यह चिंता है कि ये जितने भी वरिष्ठ परम आदरणीय मंचासीन पदाधिकारी और कार्यकर्ता विराजे हैं, सामने परम आदरणीय जो साफे वाले सफेद बाणों वाले जो मुझे भी आशीर्वाद दे रहे थे वो विराजे हैं, और मेरे हम उम्र के या मेरे से 2-5 साल छोटे या बड़े जो मित्र विराजे हैं, भाई विराजे हैं, बहनें विराजी हैं, इधर भी बहनें विराजी हैं। उन्होंने मेरे ऊपर इतना ऋण चढ़ा दिया है, इतना कृतज्ञ हो गया हूं कि बोलने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूं। परंतु मुझे बड़ा गर्व है, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुष्ट करता है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं, इसलिए मुझे इस चीज का बड़ा गौरव है। मुझे किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि आपको कैसा लगता है, मैंने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं। जो कार्यकर्ता है वो चाहे बूथ अध्यक्ष से लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक किसी भी प्रकार का दायित्व हो तो उसको कभी कोई उतार चढ़ाव लगता नहीं। जिस प्रकार से आदरणीय वकील साहब ने फरमाया, मंच पर बहुत आध्यात्मिक बातें की। वास्तव में यही है कि स्नेह सबका मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, जो हमें काम मिले वो करते रहे। जंजा के भीषण झोंकों में, शस्त्रों की तीखी नोकों में, दूसरे यातना और शोकों में जीव भरकर लड़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। इसी प्रकार से सतत कार्यकर्ता को कार्य करते रहना चाहिए। हमें गर्व है कि हम ऐसे एक बाड़मेर जिले के एक सांस्कृतिक संरचना में बैठे हैं। वीर विक्रमादित्य ने जिस प्रकार से हिंगलाज से लाकर देवी की स्थापना की, वीरात्रा की भूमि है ये बाड़मेर जिला। पांडवों के तपस्थली और जिसको सुइया धाम बोलते हैं, उस प्रकार की यह भूमि है। डूंगरा सो परमेश्वरा धर्म राखे भरम, ऐसे महान संतों की यह भूमि है। एक ऐतिहासिक भव्य मंदिर केराडू की यह हमारी भूमि है। सोंदड़ी धाम की भूमि है, खेमा बाबा की भूमि है, जेतेश्वर धाम की भूमि है, चंचल प्राग मठ की भूमि है। ऐसे सांस्कृतिक समुच्चय वाली यह पावन पवित्र भूमि, जिसमें रानी रूपादेव और मेघधारू सामाजिक समरसता का बड़ा एक जीवंत उदाहरण को पोषित करने वाली यह भूमि है। राजस्थान की हम थोड़ी आगे बात करें तो भक्तिमती मीरा और संत रैदास की यह भूमि है। जांबाजी, तेजाजी, पाबू जी की यह पावन भूमि है। यह महाराणा प्रताप की भूमि है, पृथ्वीराज चौहान की भूमि है, सूरजमल की भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि जहां वीरमदेव सोनकरा जैसे जन्मे, मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जय हो परनो तुर्गणी तो पश्चिम पूरे भाट, ऐसे महावीरों की यह भूमि है। उस पावन भूमि पर जन्म लेकर के निश्चित रूप से किस राजस्थानी को गर्व नहीं होता, आत्मगौरव नहीं होता, आत्म स्वाभिमान की अनुभूति नहीं होती। राजनीति की बातें बाद में हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी जयपुर पधारे थे। जब राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात कही थी कि हम जो राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करते हैं, वो केवल दूसरे दलों की तरफ चुनाव जीतने के लिए नहीं करती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से एक समन्वय है, समुच्चय है, एकात्म मानववाद है, वही जीवन है, वही देश है, वही राष्ट्र की परिभाषा को परिलक्षित करता है।
तो राजनीति भी उसी दायरे में है। हम केवल सरपंच, प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद जीतने के लिए राजनीति करें, ऐसा नहीं। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद प्रथम जब केंद्र की सरकार बनी, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय मंत्री भी थे। परंतु कांग्रेस की देश तोड़ों की इस राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति से आहत होकर के उन्होंने कांग्रेस उसमें छोड़ दिया, सरकार से नाता तोड़ दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय महामंत्री बने, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस प्रकार से देश की स्थिति जानी, यानी जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने देश की स्थिति जानी थी, उत्तिष्ठ है, जागृत है, प्राप्त वरों बोधित है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मतों को, उसी मूल दर्शन पर आते हुए देश में जिस प्रकार का एक असमानता का वातावरण है, अनावश्यक व्यक्ति व्यक्ति से भेद किया जा रहा है। जबकि हमारे यहां तो नामदेव जैसे संत हुए, उन्होंने तो कुत्ते में भी ईश्वर देखा है। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा ले जा रहा, रूखी सूखी मत खाओ भगवान, थोड़ा घी भी तो लगाओ, तेरी शक्ल क्या बनाई स्वाद की, मुझे ऑर्डर भी उठाई इंसान की। इस प्रकार के मूल चिंतन, मूल दर्शन के हिंदुस्तान में मनुष्य मनुष्य में भेद क्यों हो रहा? ये पीड़ा स्वामी विवेकानंद को भी थी, दयानंद सरस्वती को भी थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी ये पीड़ा थी। और इस पीड़ा का निदान करने के लिए उन्होंने सतत संघर्ष किया। मैं एक हिंदू परिपूर्ण सिंधु है, हिंदू समाज मेरा, मैं समष्टि के लिए वृष्टि का कर सकता बलिदान है भाई, ऐसा संकल्प लेकर के केरल से केदार कच्छ से काम तक समाज को समरस करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए अपना समूचा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो सदनों उस कांग्रेस से नाता तोड़ करके बाबा साहेब उन्होंने नाता तोड़ा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, सुंदर सिंह जी भंडारी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। जब उस समय कांग्रेस वैज्ञानिक बाण कहती थी, इस दिए में तेल नहीं, सत्ता लाना खेल नहीं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हंसी हंसी में टाल देते थे, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वो सतत कर्तव्य करते रहे। केवल 2 सीटें लड़ने वाली भारतीय जनसंघ या भाजपा 2019 के चुनाव में 303 सीटें लाकर के भारत में इतिहास बना दिया। ये सब आप कार्यकर्ताओं के बल पर ला दिया चुनाव। वो भारतीय जनता पार्टी, अटल आडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी। श्रद्धेय जसवंत सिंह जसोल उस पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण अंग रहे, जो हमारे जसोल के थे। श्रद्धेय भैरू सिंह जी शेखावत, जिनकी जीवनी का कल लोकार्पण किया गया, पुस्तक का विमोचन किया गया, कल जेपी नड्डा जी ने किया था। पथ अंत्योदय, प्राण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय की ये जो संकल्पना वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसका बीजारोपण स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत ने किया था। तो उसी पुस्तक में उसका वर्णन किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है, केवल राजनीति करने के लिए नहीं, केवल पद प्रतिष्ठा लाने के लिए नहीं, समाज का कल्याण करने के लिए, समाज को समरस करने के लिए, समाज को उत्थान करने के लिए और राष्ट्र को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए, मानव कल्याण के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना की परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने, जो कांग्रेस में थे, उन्होंने स्थापना क्यों की? इसलिए स्थापना की कि हिंदुस्तान पर बार बार बाहरी आक्रांत आते रहते हैं, आपस में लड़ा करके शासन करते हैं, आनंद लेते हैं। सोमनाथ का एक भव्य मंदिर लूटा गया, अकूत धन भंडार था। ऐसा कहते हैं कि गजनी से लगाकर सोमनाथ के बीच में ऊंटों और घोड़ों की कतार थी, इतना धन था, लूट के ले गए। आपस में लड़ाते, ये जाति का वो जाति, ये छोटा ये मोटा। हम मानते हैं देश में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। विविधता होने का अर्थ ये है कि हमारा परस्पर जो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए, दूसरा आक्रांत आकर के शासन करे, ये ठीक नहीं है। समाज को संगठित करने के लिए हिंदू जगे, देश जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे, इस मूल चिंतन को स्थापित करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए 1925 में जिस मूल दर्शन का, जिस विचार का सूत्रपात किया, अब 2025 में 100 वर्ष होने वाले हैं। हजारों प्रचारकों का जीवन लगे आज देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए। तो सदरा ऐसे लोग हैं, उनका जीवन खपा है। तो ऐसे लोगों का जिस विचार के लिए जीवन खपा है, उसी विचार के अंतर्गत ये राजनीतिक दल आता है भारतीय जनता पार्टी।
हमें गौरव करना चाहिए, हमें आत्मस्वाभिमान महसूस करना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बाड़मेर जिले में भारतीय जनता पार्टी को पोषित करने वाले हम बीच में आए स्वर्गीय तगाराम जी की प्रतिमा पर हमने माल्यार्पण किया। स्वर्गीय गंगाराम जी, स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जसोल का मैंने वर्णन किया। और उसके बाद में वर्तमान में जो वो पीढ़ी है, कभी कभी जयपुर से फोन आते हैं कि जनसंख्या आपके पुराने कार्यकर्ताओं की सूची दीजिए। मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूं, तो आप सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि जोगरा सिंह जी राजपुरोहित, मेजर पब्बर सिंह जी, रतनलाल जी बोहरा, ये ऐसे हमारे आदरणीय कार्यकर्ता है कि जिनके जीवन को देख करके हम प्रेरणा लेते रहते हैं कि कार्यकर्ता को विपरीतताओं के थपेड़े झेल करके, उपेक्षाओं के दर्द झेल करके इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। वर्तमान में सक्रिय टोली में मैं बात करूं तो सामने विराजे है आदरणीय दिलीप जी पालीवाल, सन 77 से राजनीतिक दल में है, जिलाध्यक्ष का कई बार दायित्व रहा, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य है। और हम सबके नेता आदरणीय कैलाश जी चौधरी, कई बार दिल्ली में लोग उदाहरण देते हैं, कल वहां जयपुर में प्रदेश कार्य समिति जब बैठक थी, वहां भी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कैलाश जी का उदाहरण दिया कि लोग बहुत लोग जब दिल्ली आते हैं तो कैलाश जी की बंगले जरूर जाएंगे। मानो उनको पूछे कि कैसे गए थे, काम किया, तो काम तो कुछ नहीं था, कैलाश जी गए थे, आराम से भोजन करके आएंगे और उनसे बातचीत करके आएंगे, हमारे संतुष्टि मिलेगी। ऐसा एक हंसता खेलता एक किसान, एक सामान्य घर से निकला हुआ कार्यकर्ता आज वहां केंद्रीय सरकार में और मोदी के मंत्रिमंडल में बैठा है, वो निश्चित रूप से मेरे लिए प्रेरक है। आदरणीय आलूराम जी मेघवाल 2003 में जिन्होंने चुनाव लड़ा, बाद में 2 बार अध्यक्ष रहे, छोटे में चुनाव लड़ा 2 बार अध्यक्ष रहे। इतने सरल और देव रूप की, आपने बताया कि मान लो किसी ने कभी गुस्सा भी कर दिया, होता है मानव होती है, कभी कभी गुस्सा कर लेते हैं। ये जिलाध्यक्ष रहे, मैं इनके साथ आमंत्रित रहा, लेकिन कभी कभी कोई संगठन में ऐसी बातें होती रहती है, मनुष्य वृत्ति है। सतयुग में था, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में मनुष्य वृत्ति है, गुस्सा भी आता है, सहयोग भी होता है, सब प्रकार से होते हैं। तो ये सहज एक छोटे कार्यकर्ताओं में इनके ऊपर गुस्सा आ गया, इनके ऊपर टिप्पणी करके टाल देते हैं, भाई हमें तुम भलो बचा रहे, ये सामान्य बात नहीं है। और कभी कभी मजाक कहते हैं कि हरू थे मटे ही मत करिया, ऐसे कहते हैं। हालांकि ऐसी तो नौबत आई नहीं ईश्वर ने किया। अभी हम जयपुर थे तो जयपुर में होटल में रुके हुए थे, साथ ही थे, प्रदेश कार्य समिति बैठक में गए और फिर बाद में आए। तब तक 4-5 बार ऐसे अवसर आ गए कि कभी मैं उनको अध्यक्ष बोल देता हूं, कभी वो मुझे बोल देते हैं। तो वो कहते हैं नहीं अध्यक्ष तो आप हो गए, क्या आदत हमेशा पड़ी हुई है अध्यक्ष जैसे, मैंने बोल दिया। आदरणीय दिलीप जी पालीवाल हम सबके मार्गदर्शक हैं, इनमें कुछ खूबियां हैं जो मैंने मेरे जीवन राजनीतिक की 5 साल के जीवन को सीखी है। हो सकता है कि शब्दों में वर्णन नहीं करें, बहुत सारी खूबियां हैं, वो साथ में रहकर के भी सीख सकते हैं। अभी मैं मंच पर बोलूंगा तो उसका कोई साथ नहीं है, इसलिए मेरा यह भी निवेदन है कि घूमते फिरते उनके साथ चाय के लिए जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनके साथ कई चीजें सीखने को मिलेगी। आदरणीय स्वरूप सिंह जी वकील साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, प्रदेश मंत्री भी रहे, वर्तमान में प्रदेश